एपिसोड की शुरुआत में हमें काज़ुमा को दिखाया जाता है जो एक स्किल को परचेज करता है और उस स्किल को यूज़ करते हुए वो बोलता है क्रिएट वाटर, और वो अपने सामने रखे हुए ग्लास को भर देता है और उसे पी के कहता है अब मैं लग रहा हूँ एक एडवेंचर जैसा। फिर हमें दिखाया जाता है कि डार्कनेस ने अपने स्किल पॉइंट से एक नया आर्मर खरीद लिया होता है और उसके बाद हमें मैगमी को दिखाया जाता है जो अपने नए स्टेप से चिपक रही थी। उसके बाद हमें एक्वा को दिखाया जाता है जो एडवेंचर गिल्ड के मेंबर से लड़ रही थी क्योंकि उसने बहुत सारे कैबेजेस पकड़ने के बावजूद भी उसे बहुत ही कम पैसे मिले थे। फिर वो वर्क को बताती है कि एक्वा ने पकड़े हुए जो कैबेजेस थे उसमें से बहुत सारे लो क्वालिटी के थे। फिर एक्वा काजुमा की तरफ देखती है और उसके बाद काजुमा कहता है ये सही नहीं है, वो मेरी तरफ भी आ रही है। उसके बाद एक्वा काजुमा से बहुत ज़्यादा प्यार से कहती है काजुमा तुम्हें पिछले क्विज में कितने पैसे मिले थे। फिर काजुमा कहता है 10 लाख एडीज, और ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि काजुमा को इतने सारे पैसे इसलिए मिले थे क्योंकि उसने जो कैबेजेस पकड़े थे उनमें से ज़्यादा हाई क्वालिटी के थे क्योंकि काजुमा का लक बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद एक्वा काजुमा की तारीफ करती है पर काजुमा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके बाद एक्वा काजुमा को पकड़ के कहती है मुझे लगा था कि मुझे क्विज से बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे इसलिए मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर लिए, तो फिर प्लीज़ मुझे थोड़े से पैसे दे दो। फिर काजुमा कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि हम अपने रिवॉर्ड के पैसे एक दूसरे को नहीं देंगे। फिर एक्वा कहती है कि मुझे लगा था कि मुझे अपने क्विज के बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसके बाद एक्वा कहती है प्लीज़ मुझे पैसे दे दो अभी के लिए। उसके बाद काजुमा कहता है चुप रहो निकम्मी देवी, इन पैसों को जमा करके मैं एक रहने के लिए घर खरीदने वाला हूँ। फिर एक्वा कहती है कि मैं जानती हूँ कि रात को तुम सोते वक्त किस तरह की हरकतें करती हो। उसके बाद काजुमा उसका मुंह बंद करके पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एक्वा पैसे पाके बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि काजुमा ने नए कपड़े खरीद लिए होते हैं और उसे देख वो कहती है कि तुम अब लग रहे हो एक असली एडवेंचर, और तुम्हारे उस ट्रैक सूट में तुम कुछ और ही लग रहे थे। उसके बाद वो लोग अलग अलग मिशन के नाम लेने लगते हैं। उसके बाद काजुमा कहता है क्यों ना हम लोग जाइंट फ्रॉग को माने जाए, और ये सुनकर एक्वा और मैगुमी उसे मना करते हैं। उसे डार्कनेस का रीज़न पूछती है। फिर काजुमा कहता है कैसे वो दोनों जाइंट फ्रॉग का चारा बने थे। उसके बाद वो देखते हैं कि आज को ज़्यादा क्विज है ही नहीं और जो क्विज है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। फिर एडवेंचर गिल्ड की वर्कर आके कहती है असल में डेविल किंग के टॉप डेविल में से एक डेविल जो है नज़दीकी टाउन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए जो कमज़ोर मॉन्स्टर है वो सब छुप गए हैं। और अगले दिन कोई काम ना होने के कारण काजुमा जो है कि मैगुमी के साथ उसकी मैजिक ट्रेनिंग देखने जाता है। उसके बाद काजुमा कहता है अगर तुम्हें ट्रेनिंग करनी है तो तुम अकेले क्यों नहीं करती। उसके बाद मैगुमी कहती है अगर मैं बेहोश हो गई तो मुझे घर को लाएगा। उसके बाद काजुमा अपने मन में कहता है कहीं ये मुझे रोज़ ऐसे ट्रेनिंग के लिए नहीं लाएगी ना। उसके बाद वो लोग एक खाली कैसल के पास आते हैं। उसके बाद मैगुमी कहती है लगता है यहाँ पे कोई नहीं रहता, तो फिर यहाँ पे मैं अपनी मैजिक ट्रेनिंग कर सकती हूँ। उसके बाद वो अपना मंत्र बोल के एक्सप्लोजन मैजिक यूज़ करती है और उस कैसल के ऊपर अटैक करती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद वो गिर जाती है। उसके बाद काजुमा अपने मन में कहता है इस तरह मेरा एक नया रूटीन शुरू हुआ। मैंने कैबेज बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, और जो डार्कनेस थी वो असल में अपने घर जा चुकी कुछ दिनों के ट्रेनिंग के लिए, और वही मैगुमी खाली होने के कारण वो कैसल के ऊपर बार बार एक्सप्लोजन मैजिक का इस्तेमाल करती है और ये कई दिनों तक ऐसे करती रहती है। फिर उसका एक्सप्लोजन मैजिक देखकर काजुमा कहता है ये कमाल का था। फिर मैगुमी कहती है कि तुम भी इसे क्यों नहीं सीख लेते। फिर काजुमा कहता है इन फ्यूचर में इसे ज़रूर सीखूंगा। उसके बाद हमें काजुमा को दिखाया जाता है जो उसी टेबल में होता है। उसके बाद वहाँ एक्वा आती है बहुत सारा खाना लेकर। फिर एक्वा कहती है काजुमा उन लोगों ने मुझे बचा हुआ खाना दे दिया, और फिर एक्वा बैठ जाती है और उसके बैठने के बाद काजुमा कहता है सुनो एक्वा, मुझे लगता है कि हम डेविल किंग को नहीं हरा पाएंगे, मेरे पास ज़्यादा पावरफुल मैजिक भी नहीं है, मुझे लगता है किसी पावरफुल पर्सन को डेविल किंग के आर्मी के साथ फाइट करनी चाहिए। फिर एक्वा कहती है ऐसा मत कहो, मुझे घर जाना है। फिर काजुमा कहता है तो फिर कोई ढंग का काम करो, तुम एक देवी होने के बावजूद भी कोई भी काम की नहीं हो। और ये बात सुन के एक्वा रोने लगती है। उसके बाद काजुमा कहता है एटलीस्ट मुझे हीलिंग मैजिक तो सिखा सकती हो। फिर एक्वा कहती है नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं सिखा सकती क्योंकि वो मेरी पहचान है। और ये सब बातें वो मैगुमी और डार्कनेस को बता देती है। उसके बाद मैगुमी कहती है अगर तुम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे तो तुम किसी भी लड़की को रुला दोगे। उसके बाद डार्कनेस कहती है अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ भी कह सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। ये सुनकर एक्वा रोना बंद कर देती है, और जैसे काजुमा उसकी तरफ देखता है तो वो रोना फिर से शुरू करती है। और उसे देख काजुमा अपने मन में कहता है इसकी तो। और तभी एक इमरजेंसी आती है और गिल्ड की वर्कर कहती है सभी एडवेंचर गेट के पास आओ। फिर हमें एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो एक घोड़े पे होता है जिसका सिर नहीं होता, वैसे दोनों का सिर नहीं है। उसके बाद एक्वा कहती है
अब भला ये कौन है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। उसके बाद वो डीमन कहता है, मैं डीमन किंग के आर्मी के लीडरों में से एक हूँ और मैं पासी की टाउन में रहता हूँ। उसके बाद डार्कनेस उसका नाम बताती है, दुल्हन। उसके बाद वो डीमन कहता है, आखिर वो कौन है जो मेरे कैसल पर बार बार एक्सप्लोजन मैजिक यूज़ कर रहा है। उसके बाद काजुमा अपने मन में सोचता है कि डीमन किंग के आर्मी का लीडर हमसे गुस्सा है। उसके बाद सारे एडवेंचर सोचने लगते हैं फिर कौन हो सकता है जो एक्सप्लोजन मैजिक यूज़ कर सकता है। उसके बाद वो एक आर्ट विजर की तरफ देखते हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है, तो आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैं यहाँ पे तक एक्सप्लोजन मैजिक नहीं सीख पाई हूँ। उसके बाद मेगुमी उसके सामने आ जाती है और फिर वो डीमन कहता है, अच्छा वो तुम हो। उसके बाद वो डीमन कहता है, अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो सामने से करो। और वो फिर आगे कहता है, मैंने इस शहर को कमज़ोर समझकर इसे जाने दिया, पर लेकिन तुम लोग मेरे कैसल के ऊपर बम बम करने लगे। उसके बाद मेगुमिन स्टाइल में कहती है, मैं हूँ मेगुमिन, एक आर्ट विजार्ड जिसे एक्सप्लोजन मैजिक आता है। उसके बाद दुल्हन कहता है, मेगुमिन ये किस्सा का नाम है, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। उसके बाद मेगुमिन कहती है, मैं एक क्रिंसम विजार्ड हूँ, इस शहर के सबसे ताकतवर विजार्ड, और तुम्हारे महल पे अटैक करने का मेरा प्लान था, जिससे तुम गुस्सा होकर तुम यहाँ पर आ जाओ और तुम मेरे एक जाल में फंस चुके हो। उसके बाद सारे एडवेंचर चौंक जाते हैं। उसके बाद काजुमा कहता है, भला ये प्लान में कब बदला। उसके बाद दुल्हन कहता है, वैसे भी मैं यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अगली बार से मेरे महल के ऊपर एक्सप्लोजन मत करना। उसके बाद मेगुमिन कहती है, नहीं मैं एक दिन भी एक्सप्लोजन किए बिना रह नहीं सकती। उसके बाद दुल्हन हैरान होकर कहता है, ओए ये मैंने पहले नहीं सुना, और मैं अभी के लिए एक डीमन हूँ और पहले मैं एक नाइफ था और मैं कमज़ोरों पे हाथ नहीं होता था, पर इस बार। और तभी मेगुमी एडवेंचर की तरफ इशारा करके कहती है, सेंसे मेरी मदद कीजिए। और तभी एक्वा कहती है, क्या मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और तभी एक्वा उस डीमन की तरफ भागती हुई जाती है और उसे देख दुल्हन कहता है, अच्छा तुम एक आरपीस हो, पर मैं तुम जैसे कमज़ोर से नहीं हारने वाला। उसके बाद दुल्हन एक मेगुमी की तरफ एक स्पेल कास्ट करता है, पर बीच में डार्कनेस आ जाती है और ये सब देखकर काजुमा उनके पास जाता है। उसके बाद दुल्हन कहता है कि मेरी कर्ज के कारण तुम्हारी दोस्त एक हफ्ते में मरने वाली है। हाँ अब तुम पछताओ, ये सब तुम्हारी गलती है और अपने दोस्त को मरते हुए देखो। उसके बाद डार्कनेस कहती है, कितना भयानक है, तुमने मेरे ऊपर कर्ज इस्तेमाल किया जिसे तुम मुझसे कुछ भी करवा सको। जो सुन दुल्हन को कुछ समझ में नहीं आता। फिर काजुमा अपने मन में कहता है, ये लड़की फिजी शुरू हो गई। फिर डार्कनेस एक्साइटेड होते कहती है, काजुमा अब मैं क्या करूँ, देखो उस डीमन को, उसकी आंखें मेरे शरीर के ऊपर है और वो एक लड़की को कैद करके उसके साथ गंदी हरकतें करना चाहता है। काजुमा मुझे बताओ मैं क्या करूँ। वैसे मुझे उसके साथ जाना तो नहीं है, पर मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। और ये कहकर वो उसकी डीमन के पास जाने लगती है। उसके बाद काजुमा उसे रोकते हुए कहता है, रुको तुमसे और गुस्सा दिला रही हो। उसके बाद दुल्हन कहता है, जो भी हो, और लड़की अगर तुम्हें अपने दोस्त की जान बचानी है तो मेरे कैसर के पास आ जाना। और ये सब कहने के बाद वो हंसते हुए टेलीपोर्ट हो जाता है। और उसके बाद डार्कनेस उदास हो जाती है और डार्कनेस को उदास होते हुए देख मेगुमिन कहीं जाने लगती है। और उसके बाद काजुमा उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो। उसके बाद मेगुमिन कहती है, दुल्हन के कैसल में जा रही हूँ। उसके बाद काजुमा कहता है, अगर तुमने अपना मैजिक यूज़ किया तो तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और तुम हिल भी नहीं पाओगी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। उसके बाद डार्कनेस कहती है, तुम दोनों को मेरे लिए इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद काजुमा कहता है कि डार्कनेस हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। उसके बाद एक्वा सीक्रेट ब्रेक नाम का एक स्पेल डार्कनेस के ऊपर कर देती है, जिससे डार्कनेस के ऊपर का जो कर्ज होता है वो निकल जाता है। उसके बाद एक्वा कहती है, ये कर्ज निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल था। फिर सारे एडवेंचर आकर एक्वा को अप्रिशिएट करने लगते हैं। उसके बाद काजुमा अपने मन में कहता है, हम दोनों इस एडवेंचर को लेके कितने एक्साइटेड थे। एक्वा हमारा एक्साइटमेंट वापस करो। और इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।